नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हम लेकर आए हैं अमेरिका में गणपति उत्सव पर खास कार्यक्रम। अमेरिका में राजा अमेरिका के न्यू जर्सी में 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक गणपति उत्सव धूमधाम और आनंद उल्लास के साथ मनाया गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गणपति के आगमन को लेकर उनकी विदाई तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एक साथ। न्यू जर्सी में पधारे अमेरिका के राजा, बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में 5 दिनों तक होंगे गणपति के दर्शन। अमेरिका के सबसे बड़े गणेश उत्सव में देश विदेश के आ रहे हजारों श्रद्धालु। अमेरिका के न्यू जर्सी में बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़। यहाँ विराजे हैं अमेरिका के राजा। यहाँ गणपति की धूम देखते ही बनती है। अमेरिका की धरती पर जैसे भारत का उदय हो गया है। शंख और घंटे की आवाज, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धा और आस्था का अविरल सैलाब। अमेरिका के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। I'm also Hindu, so we have this festival, but not like this. At this level. Boston, Massachusetts से आए हैं बापा के चरण में। फर्स्ट टाइम आए हैं। गए साल इनको लेके गए थे बॉम्बे में लाल बाग चा राजा देखने। ये साल तो जा नहीं सके तो यहाँ पे आए हैं। Today is the first day that we come to their house and they brought us here. So we are having this multicultural spiritual experience here and we are having a great time. यहाँ पे जो गणपति रखा है बहुत अच्छा है। बहुत विधि विधान से यहाँ उत्सव होता है और इतनी बड़ी पब्लिक होती है और बहुत अच्छा है। हर साल की तरह न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में ये अनोखा गणपति उत्सव 19 सितंबर से चल रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े गणेश उत्सव का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश और लंबी कतारों के बावजूद भक्तों ने ठान रखा है कि वो दर्शन करके ही लौटेंगे। भारत से दूर ही सही, लेकिन देश से बाहर रहकर भी गणेश उत्सव का रंग पारंपरिक ही है। यहाँ पे हर प्रकार का माहौल है। जो वेस्टर्न बोलते हैं वो भी माहौल है। उसके हिसाब से हमारी जो भारतीय प्राचीनता है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति को भी लोग जीते हैं। तो हर प्रकार का मतलब माहौल है यहाँ। दिनों से अभी ये चल रहा है उत्सव, तो काफी लोग भीड़ आती है, लोग आते हैं। उनको भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है वो दिखाई देती है। लोग आते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पे और दर्शन करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा लोग खुद बताते हैं कि बहुत दूर से आए हैं। अपने आराध्य के दर्शनों के लिए आए भक्तों के हाथ में है पूजा का थाल और मन में मुरादें और बप्पा के आशीर्वाद की आस। आखिर साल भर में ऐसा मौका एक ही बार मिलता है। अपने परिवार वालों से ये भक्त 7 समंदर दूर परदेश में, लेकिन दिल में जो भारत बसा है वो आज सामने आ रहा है। यहाँ भक्तों की जाति, रंग या धर्म मायने नहीं रखता। आज यहाँ सिर्फ आस्था का वास, आस्थाओं और प्रार्थनाओं का वास। Blessed to have. I'm getting this opportunity after 10-12 years, and it's like you can see I'm very emotional. I'm getting emotional right now. So बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस समय, and I'm so blessed. Ganpati Bappa Moria. This is our first time to this Ganapati Puja in New Jersey. We've heard so much about it. That's so magnificent. It truly is. Like words cannot describe how amazing and mesmerizing it is. And it's a blessing to be able to bring my children who are, born and raised here. So I'm trying to teach them culture. इस साल भी न्यू जर्सी में अमेरिका के राजा अपने भव्य अंदाज में पधारे हैं। 14 फुट ऊंचे गणपति की प्रतिमा की शोभा ही निराली है। मूर्ति को कई भागों में दूर से लाया गया है और फिर यहाँ असेंबल किया गया है। बप्पा हो और खास मोदक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1500 पाउंड यानी 680 केजी का मोदक भक्तों ने समर्पित किया है। इसे नारियल, गुड़, घी और इलायची के स्वाद से रचा गया है। इतने बड़े मोदक को सिर्फ आकार देने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस मोदक का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। गणपति का यह अलौकिक स्वरूप है जो नजरों में नहीं दिल में बसता है। जब से गणपति यहाँ पधारे हैं, जोश और भक्ति का रंग भरपूर देखने को मिल रहा है। भारतवंशी ही नहीं, अमेरिकी और एशियाई समुदाय के लोग भी
बप्पा के आकर्षण से खींचे आ रहे हैं। अभी तो आरंभ है। अगले 5 दिनों तक न्यू जर्सी का वुडब्रिज सेंटर मॉल आस्था, भक्ति और परंपरा का संगम बनने वाला है। न्यू जर्सी से मधु भाटिया झा के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका का न्यू जर्सी शहर गणपति उत्सव की वजह से मिनी इंडिया बन गया है। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में उत्सव का माहौल रहा। यहां भारतीयों के लिए खास तौर पर भारतीय व्यंजनों और भारतीय आभूषणों का मेला लगाया गया। बप्पा का जयकारा करना हो तो ढोल नगाड़ों का साथ हो। अमेरिका के राजा के स्वागत में पारंपरिक ताल पर भक्त थिरकते नजर आए। ये बैंड है जालोश, जो न्यू जर्सी में भारत की संस्कृति को अपने खास अंदाज में पेश करता है। पैशन है तो उस हिसाब से मैं 4-5 साल से जल्लोश में हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई डोंट फील लाइक आई एम अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये इंडिया जैसा ही माहौल है एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बप्पा की मूर्ति एंड हम लोग बजा रहे हैं, लोग भी इतना एक्साइटेड रहते हैं, तो वी ऑलवेज लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गणेश फेस्टिवल। ये प्रोफेशनल म्यूजिशियंस नहीं है। इनमें कोई आईटी प्रोफेशनल है, तो कोई डॉक्टर, कोई टीचर, तो कोई बैंक में काम करता है, तो कोई स्टार्टअप के साथ है। लेकिन इस बैंड के जरिए ये ग्रुप फंड्स जमा करते हैं और भारत में कई चैरिटीज के साथ काम करते हैं। यहाँ पे यूएस में तो हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं साथ में, बट गणपति उत्सव इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फंक्शन एंड यहाँ पे इतना मजा आता है। पूरा मुंबई पुणे का फीलिंग आता है। इंडिया को हम बिल्कुल भी मिस नहीं करते और ना ही दूसरों को मिस करने देते हैं। और ये जो ढोल ताशा हम बजाते हैं, दैट इज लाइक अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ये इससे जितने भी फंड्स हमारे कलेक्ट होते हैं वो सारे हम डोनेशन के रूप में इंडिया में ही जिनको जरूरत है वैसे संस्थाओं को डोनेट करते हैं। कि एक पैशन तो है ढोल ताशा का। मैंने मुंबई में कभी नहीं बजाया, यहाँ आके सीखा है और बजाया है, तो पैशन है। प्लस उनका कॉज है कि जो भी डोनेशंस मिलते हैं वो एजुकेशन, स्टूडेंट्स के एजुकेशन में इंडिया में यूज करते हैं, डोनेट करते हैं हर साल। न्यू जर्सी से मधु भाटिया झा के साथ आज तक ब्यूरो। न्यू जर्सी के गणेशोत्सव का एक खास आकर्षण है जालोश बैंड। गणपति का आगमन हो या उनकी पूजा हो और आरती हो, ढोल नगाड़ों की आवाज इन सब में 4 चांद लगा देती है। खास बात यह है कि जालोश बैंड कोई प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है, बल्कि अमेरिका के कोने में बसे उन भारतीयों का एक ग्रुप है जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के राजा के आगमन पर झूम रहा है पूरा न्यू जर्सी। 7 समंदर पार सजा है बप्पा का दरबार। श्रद्धा और आस्था के साथ न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में उत्सव का माहौल है। तो एक कॉज है और एक पैशन है, तो उस हिसाब से मैं 4-5 साल से जल्लोश में हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई डोंट फील लाइक आई एम अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये इंडिया जैसा ही माहौल है एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बप्पा की मूर्ति एंड हम लोग बजा रहे हैं, लोग भी इतना एक्साइटेड रहते हैं, तो वी ऑलवेज लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गणेश फेस्टिवल। भारतीय संस्कृति के साथ भारतीय उत्पादों को दिखाने का ये भी खास मौका है। तरह तरह की घरेलू जरूरत, सजावट के सामान, खिलौने और खाने के स्टॉल सजे हैं। श्रद्धालुओं की चहल पहल है। मौका मिलते ही लोग गणेश मंडप से यहाँ लगे स्टॉल्स पर पहुँच जाते हैं। न्यू जर्सी के इस इलाके को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ खाने पीने का इतना ध्यान रखा जाता है कि भारतीयों को देश की याद उतनी ना सताए। कैसा लग रहा है आपको? Great, it's so nice and all events are lovely and so many options here. So it's great to see all the different products. Does it give you some feeling of back home? Well, I grew up here, so it's great to see this because I didn't grow up with any of this back in the 80s. So now it's great to see this kind of event, all the different food and variety. It's great. हालांकि अमेरिका में पले बड़े जो भारतीय अमेरिकन हैं, उनके टेस्ट का भी ख्याल रखा गया है। टेस्ट में ये थोड़े अमेरिकन हैं,
कम मसाले वाला खाना पसंद करते हैं, उसका ख्याल भी यहाँ रखा गया है। भारत से खास तौर से इस मौके पर आए व्यापारियों के लिए भी ये एक इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने का खास मौका है। इन लोगों ने यहाँ ज्वेलरी के स्टॉल लगाए हैं, तरह तरह की खूबसूरत ज्वेलरी। ग्राहक इनके आकर्षण से खींचे आ रहे हैं। यहाँ खास भारतीय स्वाद के मुताबिक चावल की अलग अलग किस्में भी लाई गई हैं। अभी भारत से गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक है, इसलिए न्यू जर्सी में बासमती के खास ब्रांड यहाँ उपलब्ध हैं, जो अमेरिकी टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ स्मोक्ड बासमती राइस उपलब्ध है, जिसे कश्मीरी लकड़ी को जलाकर स्मोकी टेस्ट दिया गया है। हमारा रेगुलर बासमती राइस तो वैसे ही पूरे यूएसए में पॉपुलर है किचन किंग ब्रांड के नाम से, और अब हमने नई वैरायटी ऑर्गेनिक बासमती राइस निकाली है, और जो हमारा खास स्मोक बासमती राइस पूरे यूएसए में धूम मचा रहा है, इसको हमने स्मोक किया है स्पेशल विलो वुड से, और जो इसका स्मोकी अरोमा है सारे बारबेक्यू स्टेक हाउसेज और जितने भी इंटरनेशनल शेफ्स हैं उनको लुभा रहा है और डिमांड जनरेट हो रही है। खिलौने के स्टॉल्स इतने आकर्षक हैं कि जो भी बच्चे यहाँ आ रहे बस सब कुछ ले जाने के लिए मचल रहे हैं। प्यारे से गणपति के अलावा यहाँ नन्हे किशन कन्हैया हैं, हनुमान और गणपति हैं, सरस्वती माता हैं, और इनके साथ भगवान से जुड़ी कहानियों की किताबें भी हैं। यानी खेल खेल में बच्चों को संस्कार और भक्ति की ओर ले जाने का बेमिसाल तरीका। So we've been following along for a long time through a mutual friend, and this was a gift when my son was born in 2019 as a gift. And since then we've collected the Hanuman. And since then we've collected, we have this one, we have the Hanuman, and we have the Saraswati. So far, that's our collection. And the boys love it. Yeah. I think we actually broke some of the things inside because they play it so much. हमें बताया जाता है कि इस साल ये खिलौने मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पास भी पहुँचे हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उनकी बेटी मालती इसी गणपति खिलौने के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं। न्यू जर्सी से मधु भाटिया झा के साथ आज तक ब्यूरो। 5 दिनों के बाद बप्पा की विदाई का वक्त भी आ गया। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में ऐसा माहौल था जैसे भक्तों के साथ बप्पा भी उदास हो गए हों। लेकिन जब बप्पा की विदाई होगी तभी तो अगले बरस उनका फिर से आगमन हो पाएगा। इसीलिए गणपति के आगमन की ही तरह उनकी विदाई भी आनंद और उल्लास के साथ संपन्न हुई। न्यू जर्सी के वुडब्रिज सेंटर मॉल में पधारे अमेरिका के राजा की विदाई का वक्त आ गया। 7 दिनों के उत्सव के बाद गणपति बप्पा अपने हजारों भक्तों से जुदा होंगे। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे धूमधाम से अपने आराध्य को विदा करने भक्तों का रेला लगा है। यहाँ उमड़ रहे हजारों भक्त विदाई से पहले बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बप्पा के सानिध्य का सुख है तो विदा होने का गम भी, आनंद और उत्साह है तो भक्तों के मन में कसक भी, तो बप्पा के दर्शन मिलने का सुकून भी। अपने वतन से दूर अमेरिका की धरती पर गणपति का ऐसा उत्सव अद्भुत है। भारत से बाहर न्यू जर्सी जैसा गणपति उत्सव कहीं और संभव नहीं। यही वजह है कि बारिश और खराब मौसम के बावजूद दूर दूर से बप्पा के भक्तों का यहाँ आना जारी है। इन लंबी कतारों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये भारत नहीं बल्कि अमेरिका का नजारा है। सिर्फ न्यू जर्सी ही नहीं, आसपास के कई राज्यों से जैसे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया और मैसाचुसेट्स से श्रद्धालुओं की भीड़ त्योहार मनाने यहाँ आई है। 7 दिन के इस जश्न में करीब 1.5 लाख भक्त यहाँ आए और पावन तरीके से भारतीय संस्कृति का आनंद लिया। The holy festival that which is held in Edison every year after year, it brings a lot of memories for us. They brought India here, and the holiness that we feel in Edison is unbelievable. You know, we don't even get the same feeling in the temple we do, but this is an amazing the amount, the thousands and thousands of people who come here to worship with their children. And, you know, it's been raining for the last 3 days.
Did it stop us? No. You know, the amount of people who are gathering here is unbelievable. Such a thing. It's a mind-boggling thing that how we are so touched to and glued to our heritage, our religion, and even though thousands of miles we are away, we still Indians. I've been volunteering here for the last 10 years, ever since we started doing this event. It's been very fun. I've learned a lot. I've met so many different people, so many different types of people, not just Indians that come to this event, not just South Asians, but there's all types of diversity here every single year, and we draw so much crowd. The duration that we do it, and it's just I've learned so much, and I've connected with so many people, and it's just so nice to see how the community comes together for one purpose and for one belief, which is Bappa's birthday, and this. It's just very fun, and I love coming here. भक्तों की तरह बप्पा भी उदास हैं। 7 समंदर पार के अपने भक्तों से मानो जुदा नहीं होना चाहते, लेकिन बप्पा विदा होंगे तभी तो अगले साल फिर उसी उल्लास और आनंद के साथ आएंगे। 10 साल से हम लोग यहाँ आयोजन करते हैं, तो हम 10 साल से यहाँ आयोजन में मदद करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गणपति बापा दूसरा जल्दी आ जाएगा, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो उस गणपति बापा की राह देखते हैं कि 12 महीना कैसे हम बिताएंगे उसकी सेवा के बिना। फिर बप्पा को विदा करने की घड़ी भी आई। वुडब्रिज मॉल में बप्पा का दरबार सूना हो रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज से चारों दिशाएं गूंज रही थी। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारी के साथ बप्पा के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। एक खास बात यह है कि भक्तों का मानना है कि हर साल इंद्रदेव खुश होते हैं और विसर्जन के दिन बारिश जरूर होती है। पिछले 10 सालों से ये पंडाल यहाँ सजाया जा रहा है और हर साल बारिश हुई है। जी हाँ, इसे चाहे संयोग समझे या फिर भक्तों का अटूट विश्वास, जो इस साल भी नहीं टूटा और रिमझिम बौछारों के बीच बप्पा का विसर्जन हुआ। न्यू जर्सी के गणेशोत्सव का समापन और बप्पा की विदाई तो धूमधाम से हुई, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले बरस बप्पा तू जल्दी आ। न्यू जर्सी से मधु भाटिया झा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे इस खास कार्यक्रम अमेरिका के राजा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अमित जी, आप रोज बीकाजी